नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 12 का अकाउंट्स और बीएसटी का एग्जाम हुआ है। दोनों का हम लोग फटाफट से आंसर की मैच करते चलेंगे और डायरेक्ट आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि आगे भी आप लोग को 2 सब्जेक्ट का और तैयारी करना है। आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, द मीनिंग ऑफ द बुक कीपिंग इज, तो द मीनिंग ऑफ द बुक कीपिंग इज क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा पूछा गया था, यहां पे नॉट पूछा था। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा था, तो यहां पे एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? फोरकास्टिंग जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सबको ही है इसमें फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, किसको छोड़ के? फोरकास्टिंग। ये मैंने करवाया था आप लोगों को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, देख लिए यहां पे क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट्स, तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या बोला गया है? करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटी इनमें से कौन है? क्रेडिटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, ये मैंने बताया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बारे में, है ना। इसका मतलब क्या होता है? व्यवसाय जो है क्या रहना, उसका चलते रहना, व्यवसाय का चलते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रेडिक्टिबिलिटी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 और बी, मतलब ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 का जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑल ऑफ द अबव जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 9 पे चलिए, 9 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज क्या होगा? रिकॉर्डिंग होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया? द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय, तो 10 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 11 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमो जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूज फॉर कैश सेल्स, कैश मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, 12 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल जो है करेक्ट आंसर होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को समझ के बनाना था, आप लोग बनाए होंगे। ठीक है, इस साइड पे जो रहता है आपका क्या रहता है? कैपिटल और लाइबिलिटी का एंट्री करते हैं, जिसमें आपका कैपिटल और लाइबिलिटी दिया था कितना? कैपिटल दिया था 50,000 और लाइबिलिटी दिया था 30,000। ठीक है, और इधर की तरफ आपका दिया है ओनली क्या दिया हुआ था? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना दिया था? 70,000। फिक्स एसेट्स दिया था 70,000। ठीक है, तो दैट मीन्स इधर को जोड़िएगा तो बैलेंस शीट तो हमेशा बैलेंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 80,000 हो रहा है, जबकि इधर कितना हो जा रहा है आपका? 70,000। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है? जितना कम हो रहा है वो करंट एसेट्स होगा यहाँ पे। तो कितना का कमी हो रहा है यहाँ पे? 10,000 का। कितना कमी हो रहा है? 70,000 में अगर 80,000 में 70,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10,000। ठीक है, वो क्या है मेरे लिए? करंट एसेट्स है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा 14 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 का मैंने बताया था आप लोगों को, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, किसका होता है? पर्सनल अकाउंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग पढ़े हुए हैं ना, 16 का क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेंस देख के आप लोगों को नॉमिनल अकाउंट टिक नहीं लगाना था, आपका प्रीपेड लिखा हुआ आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर पे जो है आपका 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 का बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, परचेस होगा, क्योंकि आप लोगों को बताए थे एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ठीक है, तो किसको क्रेडिट करते हैं पूछा गया है, तो किसको क्रेडिट कर रहे हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, तो परचेस को क्रेडिट कर रहे हैं ना, तो परचेस होगा। इस तरह क्वेश्चंस बताए थे मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म्ड एज, तो 18 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्नलाइजिंग। इसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, रोजाना माचाकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? कैश कॉलम ऑफ 2 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज, तो यहाँ पे 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। ये मैंने आज ही सुबह को अच्छे से समझाया था आप लोगों को, डेबिट बैलेंस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द बैलेंस ऑफ पीटी कैश बुक इज, तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक टाइप का क्या होता है? लिक्विड एसेट्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 21 का जो है करेक्ट आंसर होगा पीटी कैश बुक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोस्टिंग इज डन, तो ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था सुबह को, लेजर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नंबर ऑफ जनरल्स, ये भी क्वेश्चन मैंने सुबह को कराया था, क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन जनरल कितना होता है? 5 होता है। कितना कॉलम होता है? 5 होता है, ठीक है। जो वीडियो को देख के गए उन्होंने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेजर इज ए, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल बुक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सपेंसेस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, 27 पे चलते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, तो किसके द्वारा बनाया जाता है? बिजनेसमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 27 के बाद 28, यहाँ पे 28 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का जो होगा बैंक कमीशन होगा, ठीक है। आप लोगों को सुबह ही बताया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया हो तो निम्नांकित में से किसे घटाया जाएगा? बैंक कमीशन को घटाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए सस्पेंस अकाउंट वाला पूछ दिया यहाँ पे, तो सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग, किसको? ट्रायल बैलेंस को। ये बताया हुआ क्वेश्चन है सुबह को ही। चलिए ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस एक टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? A businessman pays 1,000 as a college fees of his son, ठीक है। This will be debited to, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन में से है, तो 31 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइंग। क्या होगा? ड्राइंग जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं खर्चा होगा, तो खर्चा पे टिक मार दिए। देखिए ये क्वेश्चन सुबह को ही कराए थे, आ गया ना। ए के जगह पे हम बी पे पोस्टिंग कर दे रहे हैं एंट्री को, तो दैट मीन्स ये क्या है? आपका कमीशन होगा ना। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये लेखा संबंधी गलती है, आपका भूल चूक नहीं है। आपने एंट्री सही किया, लेकिन ए के खाते की जगह बी के खाते की जगह आपने कहाँ एंट्री कर दिया? ए का खाते में, तो ये लेखा संबंधी गलती कहलाता है। ये बताया वो क्वेश्चन था, ध्यान से जिन्होंने वीडियो को देख के गया एकदम फाड़ दिए होंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ये भी क्वेश्चन सुबह को ही कराए थे आज, आप लोगों के लिए रात जग के वीडियो बनाए थे, वही वाला क्वेश्चन आया। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन, तो 33 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट होगा ना। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल जो है आपका डेप्रिसिएशन सेम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है निम्नांकित में से कौन रिक्त होती है, तो निम्नांकित में से कौन रिक्त होती है? खाली होती है। तो देखिए इसमें से जो है आप देखिएगा एक समय बाद क्या होता है? कोल माइंस जो है खाली हो जाता है। कोल माइंस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन में से था। 35 नंबर क्या पूछा गया? रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एंड लाइफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, तो ये क्या होगा? 35 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टिमेटेड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 रिजर्व एंड रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम, तो रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया था? कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, तो कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 37 के बाद 38 पे चलते हैं। 38 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इन बैलेंस शीट जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, तो उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट में कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? 39 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विच विल बी पेड जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो चुकाया गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दैट विच विल बी पेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेज गुड्स गिवन ऑलवेज अवे एज सैंपल विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेज जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का अकाउंटेंसी का आप लोग का आंसर की देख लिया। 40 में से अकाउंट्स में आपने कितना आंसर सही किया आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग बीएसटी का भी आंसर क्यों को देख लेते हैं। चलिए अब बीएसटी का जो आप लोग फटाफट से आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जिन्होंने टिक किया है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया था 3 का जो है करेक्ट आंसर होगा, बोथ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 ईयर जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 के बाद 6 नंबर का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का जो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 के बाद 7 नंबर का जो है करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी टिक किया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है करेक्ट आंसर होगा, 9 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 9 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 11 पे चलते हैं। 11 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का जिन्होंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी टिक किया है, ये मैंने बताया था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर अनलिमिटेड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनलिमिटेड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 वाला भी मैंने बताया था, 13 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, क्या होगा 10 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 14 के बाद 15 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं हम लोग 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 का जो है आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शनल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 17 पे चलते हैं। 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1956 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 आपका 18 पे चलते हैं। 18 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 पे चलते हैं। 19 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल बिजनेस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 21 का जो है आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेंट अकाउंट, ठीक है। 22 का आपका यहाँ पे 22 का ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का जो है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है अगर आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा 1776 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग के इसके हिसाब से जो है आप लोगों ने बुक में कुछ बुक में आपने पढ़ा है 1837, तो हमको उसको मान के ही चलना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों ने क्या टिक किया है नीचे कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। 25 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 26 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 26 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड स्टोरेज जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 27 पे चलते हैं। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 27 के बाद 28 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, 1990 जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1990 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 30 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 31 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा कंपलसरी, ठीक है। 31 के बाद 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 का बोथ जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 33 पे चलते हैं। 33 का करेक्ट आंसर जिन्होंने टिक किया है आपका 10 करोड़, तो उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, होलसेलर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 37 के बाद 38 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 40 नंबर मिला लीजिए। 40 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्राइट जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बीएसटी का भी 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो आप लोगों को बताना है 40 में से आपने जो है कितना सही किया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे आप लोग किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। कितने सारे बच्चे जो है क्लास 11 में कॉमर्स लेके हैं वो मुझे कमेंट में पता रहना चाहिए, ताकि इसके बाद आप लोगों का लाइव क्लासेस वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।